हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हिंदी का सीटेट पेपर। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लीज़ क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना। इसमें पेपर में 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन आंसर हैं। पैराग्राफ है 9 पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर है 91 से लेकर 99 तक। पैराग्राफ पढ़ते हैं। मनुष्य अपने जीवन में उसके कई पड़ावों से गुजरता है। उम्र का हर पड़ाव खास होता है, लेकिन बचपन अपने आप में ही कुछ अलग होता है। हर चिंता फिक्र से परे होकर अपनी ही एक दुनिया होती है। अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कल्पना शक्ति से बच्चे अपनी एक अलग दुनिया ही गढ़ लेते हैं, जो औरों से कोसों दूर होती है। बच्चों की मासूमियत भरी ये दुनिया बड़ों के लिए भले ही कुछ अटपटी सी होती है, लेकिन हकीकत में रोमांच और जिज्ञासाओं से भरी होती है। बच्चे अपनी कल्पना से दुनिया की हर चीज़ को मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। एक बचपन ही होता है जिसमें सब कुछ संभव होता है। अक्सर लोग बच्चों को जिज्ञासाओं और उनकी मासूमियत भरी शरारतों से तंग आकर उन्हें डांट देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों की ये उम्र ही होती है जिसमें वे अपनी ज़िंदगियों के सपनों में रंग भरने की कोशिशें करते रहते हैं। हर छोटी चीज़ को जानने की उनको ललक वास्तव में उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण की आदर्शिला होती है। हमें समझना चाहिए कि बच्चे अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं से ज्ञान अर्जित करते हैं। बच्चे पुस्तकों से कम अपने आसपास से अधिक सीखते हैं, अतः हमें उनको जिज्ञासाओं को दबाने की बजाय उनकी तृप्ति करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 91। बचपन की विशेषता यह है कि उसमें रचनात्मक कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती। हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, या महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो सेकंड, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है आंसर। 92। बच्चे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। फर्स्ट अपने परिवार से, सेकंड अपने आसपास से, थर्ड पुस्तकों से, फोर्थ अपने मित्रों से। तो आंसर है अपने आसपास से। 93। एक बचपन ही होता है जिसमें सब कुछ संभव होता है। उपयुक्त वाक्यांश में संज्ञा शब्द है। फर्स्ट सब कुछ, सेकंड बचपन, थर्ड एक और फोर्थ संभव। तो सेकंड बचपन इसका आंसर है। 94। मासूमियत का आश्चर्य। फर्स्ट अज्ञान, सेकंड भोलापन, थर्ड नादानी, फोर्थ कमजोरी। तो थर्ड नादानी। 95। बचपन तब अवस्थाओं से विशेष होता है क्योंकि सब हम फर्स्ट अपनी बात मनवा लेते हैं, सेकंड सिर्फ खेलते कूदते हैं, थर्ड प्रश्न रहते हैं, या फोर्थ चिंता मुक्त रहते हैं। तो इसका आंसर है चिंता मुक्त रहते हैं। 96। मनुष्य अपने जीवन में उस उम्र के पड़ावों से गुजरता है। लेखांकन शब्द तात्पर्य है मूडों से, स्थितियों से, अवस्थाओं से, दशाओं से। इसका आंसर है थर्ड अवस्थाओं से। ये सारे आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएंगे। 97। हकीकत शब्द है देशज, आगत, थर्ड तत्सम, फोर्थ तद्भव। तो इसका आंसर है सेकंड आगत शब्द। 98। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है फर्स्ट जीतने की इच्छा, सेकंड प्राप्त करने की इच्छा, थर्ड जानने की इच्छा, फोर्थ जीने की इच्छा। तो थर्ड जानने की इच्छा। 99। बच्चों के द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर अभिभावकों को चाहिए कि वे फर्स्ट बच्चों को टाल मटोल से शांत कर दें, सेकंड बच्चों को प्यार से समझा दें, थर्ड बच्चों को डांट कर चुप करा दें, या फोर्थ बच्चों पर ध्यान ना दें। तो इसका आंसर सेकंड बच्चों को प्यार से समझा दें। अब सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ 100 से लेकर 105 तक हैं इसके। हरे भरे विस्तार गांव में, खेत और खलिहान गांव में, लोक धुनों पर नृत्य दिखाते लोगों के उत्साह गांव में, फल फल छल छल कहती नदियाँ, चिड़ियों के मधुगान गांव में, हंसी ठहाके या मुस्कान के पहचानने से नाम गांव में, आस और विश्वास गांव में, खुशहाली की छाव गांव में, नहीं दिखावा तने कहाँ भी निश्चलता के नाम गांव में। इसका 100 ग्रामीणों की निश्चलता का प्रमाण है उनका जाना पहचानना होना, या उनमें दिखावा ना होना, उनका उत्साही होना, उसमें भरपूर विश्वास होना। तो आंसर है उसमें दिखावा ना होना। 101। किस पंक्ति में परस्पर समानार्थी शब्द है? फर्स्ट खेत और खलिहान, सेकंड हंसी ठहाके, थर्ड आस और विश्वास, फोर्थ हरी भरी विस्तार। तो इसका आंसर है सेकंड हंसी ठहाके। 102। कविता में गरीबी का विलोम शब्द है। फर्स्ट खुशहाली, सेकंड मुस्कान, थर्ड निश्चलता, फोर्थ मधुगान। तो इसका आंसर है फर्स्ट खुशहाली। 103। गाँव को हरे भरे विस्तार कहा गया है क्योंकि फर्स्ट वहाँ हरे भरे खेत और वन होते हैं, उन्हें हरियाली सदा पसंद होती है, वे हरे और विस्तृत होते हैं, या फोर्थ वहाँ बड़े खेतों में हरियाली होती है। तो इसका आंसर थर्ड, वे हरे और विस्तृत होते हैं। 104। कल कल छल छल स्वर है नदियों का, चिड़ियों का, थर्ड सागरों का, या फोर्थ गाँव का। तो फर्स्ट नदियों का।
105 लोक ध्वनि प्रदान होती है। फर्स्ट भक्ति संगीत में, सेकंड विरह गीतों में, थर्ड शास्त्रीय संगीत में या फोर्थ ग्रामीण गीतों में। तो क्या किसमें होती है? ग्रामीण गीतों में। 106 लेखन कौशल आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, सेकंड शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, थर्ड शुद्ध हस्तलेख का प्रयोग या फोर्थ विचारों की मौलिकता। तो क्या होती है? विचारों की मौलिकता। 107 भाषा का समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जाते हैं? फर्स्ट जो प्रश्न लिखित सामग्री को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सेकंड जो प्रश्न नियमों को याद करने की संभावना प्रस्तुत करते हों। थर्ड जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हों। फोर्थ जो प्रश्न परिभाषा को याद करने का बल देते हों। तो थर्ड जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हों। 108 प्राथमिक स्तर की भाषा की कक्षा में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट प्रत्येक अध्यापक को ब्रेल लिपि नहीं आती है, अतः उपलब्धता होने पर कोई लाभ नहीं। सेकंड प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना महत्वपूर्ण होता है, अतः पुस्तक के बिना काम चल सकता है। थर्ड ये बहुत महंगी पड़ती है, अतः आवश्यक नहीं कि ये उपलब्ध कराई जाए। फोर्थ पढ़ना सीखने के लिए इनकी उपलब्धता जरूरी है। तो इसका आंसर फोर्थ है, पढ़ना सीखने के लिए इनकी उपलब्धता जरूरी है। 109 वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। सेकंड बच्चे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलते। थर्ड बच्चे अपने परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते। फोर्थ भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। 110 अपनी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। इन विद्यार्थियों के लिए आप फर्स्ट कक्षा में हमेशा अपने पास ही बैठाएंगे। सेकंड संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे। थर्ड कक्षा में तेज आवाज़ में बोलेंगे। फोर्थ बोलते समय विद्यार्थी को अपने होठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। तो इसका आंसर फोर्थ। 111 बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। उपरोक्त कथन है। फर्स्ट भाषा सीखने सिखाने के प्रति कम समझ को दर्शाता है। सेकंड अध्यापक को अनुकरणीय भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। थर्ड भाषा सीखने सिखाने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। फोर्थ भाषा की कक्षा में नियोजन का परिप्रेक्ष्य बताता है। तो इसका आंसर थर्ड भाषा सीखने सिखाने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। 112 लेखन क्षमता संवर्धित करने के लिए सबसे आवश्यक है। फर्स्ट बच्चे के वर्णों की आकृति का भरपूर अभ्यास किया हो। सेकंड अध्यापक को लेखन के आकलन की तकनीक की समझ हो। थर्ड बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता हो। या फोर्थ बच्चे के पास लेखन के उपकरण की पेंसिल आदि हो। तो फर्स्ट बच्चों के वर्णों की आकृति का भरपूर अभ्यास किया हो। 113 बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं फर्स्ट अपने आप में लेखन है। सेकंड लिखना सीखने में महत्व नहीं रखती। थर्ड एक तरह की चित्रकारी है। फोर्थ लेखन का हिस्सा है। तो इसका आंसर फोर्थ है, लेखन का हिस्सा। 114 3 वर्षीय अमन का भाषाई विकास अच्छी प्रकार से हो सके, इसके लिए उसके घर में नियम बनाया गया है कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। यह नियम फर्स्ट भाषाई विकास की आंशिक रूप से अवहेलना करता है। सेकंड भाषाई विकास के सिद्धांतों का आंशिक रूप से अनुसरण करता है। थर्ड भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करता है। या फोर्थ भाषाई विकास के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण करता है। तो इसका आंसर भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करता है। इसका 115 भाषा की प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है। सेकंड भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। या थर्ड कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती। या फोर्थ कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती। इसका आंसर भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। 116 प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को फर्स्ट जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना। सेकंड व्याकरण के नियमों को जानकारी देना। थर्ड भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था से परिचित कराना। या फोर्थ सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर है सहज अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना। 117 शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास के लिए आप किस तरह की कहानियों के चयन को सर्वाधिक महत्व देंगे? फर्स्ट समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने वाली कहानियाँ। सेकंड घटनाओं के दोहराव वाली मज़ेदार कहानियाँ। थर्ड देशभक्ति का संदेश देने वाली कहानियाँ। या फोर्थ नैतिक मूल्य का विकास करने वाली कहानियाँ। तो इसका फर्स्ट है समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने वाली कहानियाँ। 118 किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? जब विद्यार्थी
फर्स्ट बिना अटके हुए तेज गति से पठित सामग्री का उच्चारण करती हूँ। सेकंड पढ़ते हुए अर्धविराम पूर्ण विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखती हूँ। थर्ड पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रही हूँ। या फोर्थ प्रत्येक शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर रही हूँ। तो इसका आंसर है थर्ड पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रही हूँ। 119 भाषा के सतत एवं व्यापक आकलन के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, यह जानने में अध्यापक की मदद करता है कि बच्चों को क्या नहीं आता। यह बच्चों को सफल और असफल की श्रेणी में रखकर उपचारात्मक शिक्षण की बात कहता है। थर्ड, यह बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे की प्रगति से करने में विश्वास रखता है। फोर्थ, यह बच्चे के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है। तो इसका आंसर है बच्चे के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है। 120 प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं अधिक पसंद करते हैं। फर्स्ट, जो रोमांच पैदा करती हो। सेकंड, जो जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती हो। थर्ड, जो नवीन शब्दों से परिचित करवाती हो। फोर्थ, जो किसी प्रकार की शिक्षा देती हो। तो इसका आंसर फोर्थ है, जो किसी प्रकार की शिक्षा देती हो। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आपके जो भी कोई भी डाउट्स हो वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।